सिर्फ आपस में प्यार मोहब्बत वाले नहीं रहते, दो परिवारों का भी मिलन हो जाता है। 1 महीने बाद आपने उसकी ज़िंदगी की जो कमाई है, उसने जो अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई में मेहनत की होगी, जिसकी वजह से आज वो एक अच्छी नौकरी कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है या कुछ भी कमा रहा है, आप एक झटके में लेकर निकल जाओगे कि माँ बाप के भी कुछ सपने होंगे ना, कि आज हम अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं कि कल के दिन ये हमें सुख दे पाए। वो सुख देने के टाइम पर सुख लेके कोई और चला गया, उसके बाद वो औरत मूव ऑन कर लेती है, 1-2 महीने बाद किसी और के साथ दिखेंगी आपको, मगर वो इन्जॉयमेंट उस पैसों को आप कर रही हैं। आप प्राडा शनेल ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो आपके शौक थे, आपने अपने मन से पाले हैं। ये थोड़ा ना सोच के पाला था कल के दिन की मुझे कोई मिस्टर प्रिंस चार्मिंग मिलेगा, मैं उससे शादी करूँगी तो वो मेरा इसका खर्चा उठाएगा। अगर आज मुझे आम खाना पसंद है तो मेरा जितना जिगरा होगा कि मैं 1 किलो आम खरीद के खा सकता हूँ, तो वो शौक़ पालूंगा ना मैं भाई। तो मैं आज वो शौक़ थोड़ा ना पालूंगा कि आज मुझे ये शौक़ पाला है आम खाने का, मैं 5 साल बाद मुझे कोई मिलेगा बंदा वो मुझे आम खरीद के देगा। क्या तो ये सिंपल सा लॉजिक होना चाहिए कि भाई जब हमने शादी की थी मैं इतने पैसे लेके आई थी, उतने पैसे मेरे हैं, वो दे दो, मैं ले चली जाती हूँ। डर लगता है शादी करने से? शादी करने से छोड़ो, आपको दोस्ती करने से डर लगता है यार। बहुत ज़्यादा खौफ में है मर्द समाज पूरा। क्या पता कौन सा नीला ड्रम दोबारा उनके लिए रेडी रहा हो, क्या पता शादी के बाद हनीमून पे लेके जा रही हो वहीं छोड़ा है। कोई बोरी में जा रहा है, कोई ड्रम में जा रहा है, कोई हनीमून पे ही चला गया। अभी ये चीज़ भी हो चुका है कि जैसे अगर वुमेन और मेन, अगर आप रिलेशनशिप में हो या शादी हो चुकी है आपकी, अगर आपका नहीं जम रहा है तो आप पार्ट वेज करते हो, उसके बाद लड़की एलिमनी लेकर चली जाती है, आधा हिस्सा लेकर चली जाती है। क्यों जाती है भाई? तो इज इट राइट अकॉर्डिंग टू यू? नॉट एट ऑल। मैंने आपसे इश्क किया, मोहब्बत की, मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि हम शादी करते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं साथ में। अचानक से महीने भर बाद कुछ ऐसा विवाद हो जाता है जिससे हमें लगता है कि नहीं यार ये इतना फास्ट डिसीजन ले लिया, गलत हो गया। या कोई बात नहीं, बहुत टाइम से भी जानते हूँ, मगर एक शादी के बाद जो एक गठबंधन बनता है ना, एक रिश्ता बनता है, वो बहुत अलग हो जाता है। फिर आप सिर्फ आपस में प्यार मोहब्बत वाले नहीं रहते, दो परिवारों का भी मिलन हो जाता है, समाज में भी आप हो जाते हो। 1 महीने बाद आपने उसकी ज़िंदगी की जो कमाई है, जो उसके माँ बाप ने उसके पैसों पढ़ाई पे खर्च किया होगा, उसकी अपब्रिंगिंग पे किया होगा, उसने जो अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई में मेहनत की होगी, जिसकी वजह से आज वो एक अच्छी नौकरी कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है या कुछ भी कमा रहा है, आप एक झटके में लेकर निकल जाओगे। क्यों लेके निकलोगे यार? उसके माँ बाप के भी कुछ सपने होंगे ना, कि आज हम अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं कि कल के दिन ये हमें सुख दे पाए, और वो सुख देने के टाइम पर सुख लेके कोई और चला गया, उसके बाद वो औरत मूव ऑन कर लेती है बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली। 1-2 महीने बाद किसी और के साथ दिखेंगी आपको, मगर वो इन्जॉयमेंट उस पैसों को आप कर रही हैं। आपको लगता है कि ये लॉ चेंज होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि कल हो रहा हो आज हो जाए, आज हो रहा हो अभी इसी वक्त हो जाए, तुरंत हो जाए। अगर दहेज गलत है तो फिर एलिमनी भी गलत है। क्यों नहीं है? क्यों देना ही क्यों है? आप मेरे को ये बताइए ना। आपके शौक़ हैं, आप प्राडा शनेल ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो आपके शौक़ थे, आपने अपने मन से पाले हैं। ये थोड़ा ना सोच के पाला था कल के दिन की मुझे कोई मिस्टर प्रिंस चार्मिंग मिलेगा, मैं उससे शादी करूँगी तो वो मेरा इसका खर्चा उठाएगा। ये सोच के तो अगर आज मुझे आम खाना पसंद है तो मेरा जितना जिगरा होगा कि मैं 1 किलो आम खरीद के खा सकता हूँ, तो वो शौक़ पालूंगा ना मैं भाई। तो मैं आज वो शौक़ थोड़ा ना पालूंगा कि आज मुझे ये शौक़ पाला है आम खाने का, मैं 5 साल बाद मुझे कोई मिलेगा बंदा वो मुझे आम खरीद के देगा। हाँ, बात तो सही है। तो क्यों भाई मत पालो ना ऐसे शौक़। और वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद नहीं देख रहे कि उन्होंने क्या किया है, खुद क्या कमा के घर में जोड़ा, शादी करके आप आ गए। क्या तो समझ में आता कि भाई, क्या तो ये सिंपल सा लॉजिक होना चाहिए कि भाई जब हमने शादी की थी मैं इतने पैसे लेके आई थी, उतने पैसे मेरे हैं, वो दे दो, मैं ले चली जाती हूँ। समझ में आता है। मगर आप अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई दे दो, जिस घर में आप रह रहे हो घर भी उसके नाम कर दो, तो अपने माँ बाप लेके बंदा क्या सड़क पे रहेगा? वृद्धाश्रम में डाल दे, अनाथालय खुद चला जाए। वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना। आप भी मतलब वाइफ भी चली गई, पैसे भी चले गए, सारी चीज़ें। तो ये तो अब मर तो हर जगह से मारा गया ना। बट ये भी है कि पुराने ज़माने में औरतों के साथ भी बहुत गलत हुआ। हाँ, तो वो भी गलत था, वो भी गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। बट लॉ बना है तो आपकी सेफ्टी के लिए बना है, आपके नाजायज़ फ़ायदे उठाने के लिए नहीं बना। राइट।
एक हमारे समाज में एक संस्कार होता है, एक एटिकेट्स हैं, एक मैनर्स हैं, सब कुछ हैं, उसके मर्यादाओं में रहना। देखो, एक आदमी कभी भी एक औरत से कंपेयर नहीं होना चाहिए, और एक औरत भी किसी मर्द से कंपेयर नहीं होनी चाहिए। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इक्वालिटी है, ये है, वो ठीक है, वो एक रिस्पेक्ट के लिए है, एक हाँ कि जहाँ आपके साथ गलत हो रहा है तो गलत है, और आपके साथ गलत हो रहा है तो वो भी गलत है। आप दोनों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, राइट, एब्सोल्युटली। वहाँ इक्वालिटी है। अब ये लॉ में कहाँ इक्वालिटी है, आप बताओ। कोई आज रात एक लड़की उठ के चली जाएगी, पुलिस कंप्लेन करते, लड़का उसी टाइम अरेस्ट हो जाएगा तुरंत। मगर एक लड़का जाके कंप्लेन करते तो लड़की को 8 बजे के बाद तो वैसे पुलिस नहीं बुलाएगी, दूसरे दिन बुलाएगी, 10 बार खुशामद करके बुलाएंगे और बोल देंगे वो आगे एक बार ऐसा कुछ नहीं है सर, सॉरी बोलिए, ख़त्म कीजिए, ख़त्म। क्यों? वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए सॉरी बोल देगी, ख़त्म हो जाएगा वहीं पे मामला। नहीं भी बोलेगी तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों है? लेकिन अगर ये भी बात बोल देती है कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की, तो वो भी सच है, गया अंदर, वो भी सच है। बिल्कुल। मर्द मारा जा रहा है। डर लगता है शादी करने से। शादी करने से छोड़ो, आपको दोस्ती करने से डर लगता है यार। बहुत ज़्यादा खौफ में है मर्द समाज पूरा। क्या पता कौन सा नीला ड्रम दोबारा उनके लिए रेडी रहा हो, यार किसी को कुछ नहीं पता है। ये हम हंस रहे हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस बात बट ये हंसी के अंदर जो खौफ छुपा है वो आपको ही नहीं समझ पा रहा ना। ये हंसी के पीछे ये हंसी के पीछे का खौफ भी तो है। पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। पूरा डरा हुआ है कि क्या पता शादी के बाद हनीमून पे लेके जा रही हो, वहीं हाँ छोड़ा है। यार। कोई बोरी में जा रहा है, कोई ड्रम में जा रहा है, कोई हनीमून पे ही चला गया, कोई सोए सोए देखो सेटिंग लग जा रही है घर से ही। उन पे नटराज का नाच चल रहा है। आज की वीडियो वायरल है वो। शादी करोगे कि नहीं? यार करनी तो है करना तो और पड़ेगा। करना ज़रूर है, हाँ। क्योंकि क्या है ना, वो कहते हैं ना शादी के लड्डू ना खाओ तो भी पछताओ और खाओ तो भी पछताओ। तो यार खा ही लो फिर पछताओ, तो समझ में भी तो आता है इंसान को। राइट। और किस्मत अच्छी रही तो अच्छी ही लड़की मिल जाए। कोई है लाइफ में? लाइफ में फ़िलहाल तो कोई नहीं है, बट ये है कि माँ बाप की पसंद से शादी कर लूँगा यार, जहाँ वो कहेंगे, अच्छा, अरेंज मैरिज? कि हाँ जहाँ वो पसंद कर देंगे कि हाँ ये लड़की हमें पसंद है, तो मैं उससे कर लूँगा, क्योंकि उनकी चॉइस गलत नहीं होगी। बड़े कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग गलत नहीं होते हैं, पुराने चावल हमेशा अच्छे होते हैं। तो पुराने चावल अगर खाओगे तो उसका स्वाद अलग आता है, तो उन्हीं के पसंद का अगर रहेगा तो स्वाद बना रहेगा ज़िंदगी अरे में। यार क्या बात है।